A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot the xt graph of his motion, determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. ओके तो बच्चों क्या कहा जा रहा है कि एक ड्रंकर्ड है, ठीक है, कोई पी के बिल्कुल आया मस्त। अब वो क्या कर रहा है, 5 स्टेप आगे चलता है, 1 2 3 4 5, और फिर 3 पीछे, 1 2 3, फिर वो 5 आगे चलता है, 1 2 3 4 5, फिर वो 2 3 पीछे, ये ऐसा कर रहा वो, मतलब वो हर बार 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड लेता है, ठीक है। तो बच्चों आपको पहले ये सोचना चाहिए कि उस पर्सन की पोजीशन क्या हो जाएगी, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो बच्चों पहले वो क्या करता है, 5 स्टेप फॉरवर्ड चलता, और सबसे बड़ी बात है कि 1 स्टेप इज इक्वल टू 1 मीटर। इसका मतलब जब उसकी पोजीशन 0 से 5 तक चेंज होगी, ठीक है, यानी कि जब उसकी पोजीशन 0 होगी, पहले तो ऐसे समझो, तो टाइम 0 होगा। अब जब उसकी पोजीशन 5 होगी उस समय टाइम कितना होगा, क्या होगा, 5 सेकेंड। क्यों, क्योंकि 1 सेकेंड में वो 1 स्टेप आगे चल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वो 5 सेकेंड में 5 मीटर आगे पहुंच जाएगा। ये उसकी पोजीशन है। हमको ये देखना है कि इस ड्रंकर्ड का ग्राफ कैसा बनेगा, और इसके साथ साथ हमको यहां पे ये बताना है कि ये इस तरीके से चलेगा कि 5 स्टेप फॉरवर्ड, फिर 3 बैकवर्ड, फिर 5 फॉरवर्ड, फिर 3 बैकवर्ड, और कितनी देर में वो 13 मीटर की डिस्टेंस पर जो गड्ढा है, पिट है, उसमें गिर जाएगा, ठीक है। तो हमको देखना चाहिए कि उसकी पोजीशन 13 मीटर पे कब पहुंचेगी, तभी तो वो गिरेगा। तो देखिए पहले तो वो 5 मीटर आगे गया होगा 5 सेकेंड, ठीक है। अब वो 3 मीटर पीछे लौटेगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा ना 3 स्टेप बैकवर्ड। तो जब 3 पीछे लौटेगा तो 5 में 3 घटा दो, तो कितनी उसकी पोजीशन हो जाएगी फाइनली, 2। भाई 5 आगे गया तो 5 मीटर पहुंच गया, फिर 3 पीछे आ गया, लेकिन टाइम तो 3 स्टेप चलने में 3 सेकेंड लगा होगा, और टाइम तो हमेशा इंक्रीज करेगा, तो टाइम कितना हो गया, 8 सेकेंड हो गया। अगला सोचिए, फिर अब वो 5 स्टेप बैकवर्ड होगा, अब फिर से वो 5 स्टेप, अब वो फिर से 5 स्टेप फॉरवर्ड होगा, फिर से 5 स्टेप फॉरवर्ड, तो कितना हो जाएगा टाइम, पोजीशन क्या हो जाएगी, देखो 7 मीटर की हो जाएगी, 5 प्लस हो गया। फिर से क्या होगा कि 5 सेकेंड यहां भी लगेगा, तो यहां पे कितना टाइम लग गया बच्चों, 13 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब फिर से 3 स्टेप बैक आएगा यहां से, तो अब 7 माइनस 3, यानी कि फिर से वो 4 मीटर की डिस्टेंस पर उसकी पोजीशन आ गई, लेकिन 3 सेकेंड फिर से चला ना, तो 16 हो गया। अब सोचिए फिर से वो 5 मीटर फॉरवर्ड होगा, 4 प्लस 5, यानी कि कितना हो गया, 9। तो 9 मीटर की डिस्टेंस पे पहुंच गया, लेकिन टाइम यहां कितना हो गया, सोचिए 5 स्टेप और फॉरवर्ड चला, तो 16 में 5 सेकेंड और जुड़ गए, क्योंकि एक स्टेप 1 सेकेंड में चलता है, तो ये फिर से हो गया 21 सेकेंड। इसके बाद बेटा फिर से क्या हुआ कि फिर से वो वापस आएगा, तो अब 9 माइनस 3 उसकी पोजीशन हो जाएगी 6 मीटर पे। इस समय जब 6 मीटर पे आ जाएगा तो उस कितना डिस्टेंस आगे चल चुका होगा, एक कितना टाइम लग चुका होगा, 24। क्यों, क्योंकि जब 3 स्टेप पीछे आएगा तब भी तो 3 सेकेंड आगे लगेगा, तो ये 24 आ गया, टाइम बढ़ गया 3 सेकेंड। फिर से क्या होगा बेटा, फिर से वो 5 स्टेप फॉरवर्ड चलेगा, यानी कि 6 प्लस 5 यानी कि 11 मीटर की पोजीशन पे पहुंचेगा, तो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, टाइम उसको लगेगा 29 सेकेंड का। क्यों, क्योंकि यहां से 5 सेकेंड और लगा, टाइम हमेशा ऐड होगा, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा इसके बाद,
फिर से वो 3 स्टेप बैकवर्ड आएगा, तो 11 में से 3 माइनस करोगे, यानी कि फिर से उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी 8 मीटर की। लेकिन जब पीछे आएगा तब भी तो टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम तो हमेशा आगे बढ़ेगा, फिर से 3 सेकेंड लगे उसको पीछे आने में। फिर से अब इस बंदे को क्या हो रहा है कि फिर से 5 स्टेप आगे जाएगा, तो 8 पर आ गया, अब उसमें 5 आगे जाएगा, यानी कि 13 मीटर। इसका मतलब इस डंकर्ड ने अपनी मंजिल प्राप्त कर ली, गड्ढे में गिर गया। ठीक है, तो आफ्टर 37 सेकेंड उसकी पोजीशन 13 पे होगी। इसका मतलब 37 सेकेंड के बाद वो डंकर्ड उस गड्ढे में गिर जाएगा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं ये सोचते हैं। तो पहले वो 0 पर था, फिर 5 स्टेप बैक फॉरवर्ड चला, फिर 3 स्टेप बैकवर्ड चला, तो पीछे आ गया। लेकिन टाइम देखिए हर बार हर स्टेप का 1 सेकेंड टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर वहां से फिर से वो 5 सेकेंड फॉरवर्ड चला, फिर 3 स्टेप बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, और वो लास्ट में उस पिट में गिर गया। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि वो 13 मीटर दूरी पे जो पिट है, जो गड्ढा है, उसमें 37 सेकेंड के बाद वो डंकर्ड उसमें गिर जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि हमको इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताना है, तो बच्चों देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हैं इसका। तो इस तरीके से कुछ हम यहाँ पे ये ऐसे लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट बना रहे हैं। ये बन गया। तो देखिए बच्चों की सबसे पहले हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 0 पोजीशन है, 0 डिस्प्लेसमेंट पर है बॉडी, वो डंकर्ड एट 0 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 0 0 वाला पॉइंट हमें मिल गया। तो देखिए ये पॉइंट मिल गया, ये वहां पे है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि 5 सेकेंड पे वो डंकर्ड 5 मीटर डिस्टेंस पर होगा। तो देखिए ये टाइम है, टाइम कितना 5 सेकेंड। पोजीशन उसकी कितनी चली गई उस समय, तो देखिए ये 5 मीटर पे ये पोजीशन आ गई। फिर आगे क्या कह रहे हैं, 8 सेकेंड पे, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया ना, 8 सेकेंड पे वो 2 मीटर पे आ जाएगा। तो बच्चों देखो ये 8 सेकेंड और पोजीशन कहां पे आ गया, देखिए 2 मीटर। फिर इसके बाद क्या है, वो 13 सेकेंड पे 7 मीटर पे आ गया। तो बेटा देखो 13 सेकेंड ये कहां पे आ गया, वो 7 मीटर पे थी, ये 7 मीटर ये मिल गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो 16 सेकेंड पे 4 मीटर पे आ गया। तो 16 सेकेंड पे कहां पे आ गया, देखिए 4 मीटर पे ये आ गया। फिर कहा जा रहा है कि वो 21 सेकेंड पे 9 मीटर। तो देखिए 21 सेकेंड ये आ गया, कहां पहुंच गया वो 9 मीटर। तो 9 मीटर कहां है, ये देखिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 24 सेकेंड पे वो 6 मीटर की डिस्प्लेसमेंट पर होगा। तो 20 कितना है बच्चों, 24, यानी कि ये, और डिस्प्लेसमेंट उस समय कितना होगा, देखिए 6 मीटर का। तो ये पॉइंट ऐसे आएगा। अगला कहा जा रहा है 29 मीटर पे 11 मीटर, 29 सेकेंड पे 11 मीटर। तो 29 सेकेंड, टाइम देखिए इधर एक्स एक्सिस। ठीक है, कहां पे पहुंचा 29 पे 11 मीटर। तो 11 मीटर इधर यहां पहुंच गया। अब फिर क्या हुआ, वो 32 सेकेंड पे 8 मीटर। तो 32 सेकेंड ये 8 मीटर, यानी कि ये पोजीशन मिल गई। फिर क्या हुआ बच्चों, वो 37 सेकेंड पे 13 मीटर अपनी मंजिल पे पहुंच गया, गड्ढे में गिर गया। ये 37 सेकेंड पे
कितना पहुंच जाएगा वो? 13 मीटर दूर। ये ग्राफ बनेगा। इन पॉइंट्स को अगर आप मिला देंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। इसका मतलब डंकर्ड का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया किसके लिए? डंकर्ड के लिए, ठीक है। जब वो 5 स्टेप फॉरवर्ड चलता है, 3 बैकवर्ड, फिर 5 फॉरवर्ड, फिर 3 बैकवर्ड, फिर 5 फॉरवर्ड, फिर 3 बैकवर्ड, फिर 5 फॉरवर्ड, फिर 3 बैकवर्ड, फिर 5 फॉरवर्ड, और आफ्टर 37 सेकेंड वो उस लिटिल पिट में गिर जाएगा।